पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। 3 साल के अरसे के दौरान तकरीबन $6 अरब IMF से मिलेंगे। एशियन डेवलपमेंट ऐसे मालियाती अदारे जो हैं वहाँ से हमें इजाफी रकम मिलेगी, तकरीबन $2 से $3 अरब। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। IMF पाकिस्तान को 3 साल में $6 अरब देगा। दीगर आलमी इदारों से भी $2 से $3 अरब मिलेंगे। हुकूमत ने बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं IMF प्रोग्राम से दुनिया में अच्छा पैगाम जाएगा। पाकिस्तान के मजमूई कर्जे $90 अरब हो गए। आम आदमी है, उस पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाए। 300 यूनिट से कम जो भी सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई असर न हो। IMF प्रोग्राम से आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। 300 यूनिट से कम बिजली महंगी नहीं की जाएगी। एहसास और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी जारी रहेंगे। मुशीर खजाना ने कहा कि मुल्की मईशत चंद साल से दबाव का शिकार है। कम आमदन वाले तबके को रिलीफ देंगे। अमीर तबके के लिए सब्सिडी खत्म करना होगी। इमरान साहब इस मुआहदे से बेहतर खुदकुशी करना था। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का IMF के साथ मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं हुक्मरानों की नाअहली और नालायकी ने मुल्क को IMF में गिरवी रख दिया, अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। गुर्बत में इजाफा और बेरोजगारी का खौफनाक तूफान उठेगा। 1000 अरब के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। शरह नमू में इजाफा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी लाजमी। पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मसावी टैक्सेस का निज़ाम लाना होगा। बिजली के वाजबात की वसूली और मालियाती खसारा कम करने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत NFC के नए फार्मूले पर सूबे से मुज़ाकरात करे। IMF का एलामिया जारी। इंतहा पसंद तंजीमों का खात्मा और फंडिंग की रोकथाम। IMF ने पहली बार किसी मुल्क से ऐसी सख्त तरीन शराइत मनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग को सख्ती से रोकने सरकारी शोबे में इदारों के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। पाकिस्तान ने शरह सूद 2% बढ़ाने की शर्त भी तस्लीम कर ली। डॉलर के रेट का तयन मार्केट करेगी। क्या पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आज से शुरू होगा। स्टेट बैंक ने मशकूक तफसीलात पर रिपोर्ट तैयार कर ली। FBR की भी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट तैयार। गवाहान के बयानात की कॉपियों की अदम फराहमी। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समात आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समात करेगा। नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करवाया जा चुका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान की दरख्वास्त जमानत पर समात आज होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समात करेगा। अदालत ने अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनी से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब कर रखा है। कराची में इकबाल मार्केट पुलिस की कार्रवाई। जाली एक्साइज ऑफिसर और उसका साथी गिरफ्तार। मुलजिम सुहेल और शराज खुद को सरकारी ऑफिसर जाहिर करते। मुलजमान के कब्जे से जाली भर्तियों के लेटर और जाली सरकारी नंबर प्लेट बरामद। उधर गोडाप में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। असलहा भी बरामद। नॉर्थ ईस्ट कराची और हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी में बार बार तातुल से पानी की फराहमी मुतासिर हो रही है। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि बिजली के तातुल से वाटर बोर्ड का निज़ाम में फराहमी अब मुतासिर हो रहा है। बल्दिया टाउन और सेंट्रल के इलाके शदीद मुतासिर हो रहे हैं।
गवादर के निजी होटल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल, 3 दहशतगर्द हलाक, पाक बहरिया का 1 एहलकार और होटल के 4 मुलाजमीन शहीद हो गए। कार्रवाई के दौरान पाक आर्मी के 2 कैप्टन और नेवी के 2 जवानों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों की लाशें शनाख्त के लिए तहवील में ले ली गईं। ISPR की तस्दीक। दहशतगर्द मेहमानों को यरगमाल बनाना चाहते थे। सिक्योरिटी गार्ड जहूर ने जान देकर कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग से 3 होटल मुलाजिम शहीद और 2 जख्मी हुए। आर्मी, नेवी और पुलिस ने फौरी पहुंचकर हालात संभाले। दहशतगर्दों ने 4थी मंजिल पर बम भी नस्ब किए। ISPR का जिम्मेदाराना कवरेज पर मीडिया का शुक्रिया। लापता अफराद या पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज के आलाकार। बलूचिस्तान के एक और मिसिंग पर्सन का सुराग मिल गया। गवादर में होटल पर हमला करने वालों में शामिल हमल खान लापता अफराद की फहरिस्त में था। 2016 में लापता होने वाला हमल खान 3 साल कल अदम तंजीम का आलाकार बना रहा और नाम नेहाद तंजीमें मिसिंग पर्सन का ढंढोरा पीटती रही। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को फंसाकर लंदन पहुंच गए। शेख रशीद की अपोजिशन लीडर पर तनकीद, कहते हैं इमरान खान हुकूमत छोड़ देंगे, NRO नहीं देंगे। चौधरी निसार नून लीग में दोबारा एक्टिव हो गए। आसिफ अली जरदारी शातिर सियासतदान है, उन्हें डील या ढील के करीब देख रहा हूं। इमाम मस्जिद का हुकूमत मुखालिफ बयानियाँ कबूल नहीं। ज़रूरी है इमाम मस्जिद का तकर्रुर तनख्वाह पर किया जाए। मसाजिद की रजिस्ट्रेशन नहायत अहम है। मजहबी इख्तलाफात पर बर्दाश्त ना होने के बराबर है। 15वें रोज़े तक 10 साला कमरी कैलेंडर मुकम्मल कर लेंगे। फवाद चौधरी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। गैस पाइपलाइन मंसूबे पर ईरान की आलमी सालिसी अदालत में जाने की धमकी। पाकिस्तान ने मामले पर बातचीत के लिए ईरान को दौरे की दावत दे दी। वजारत पेट्रोलियम हुकाम का कहना है मंसूबे के लिए पुरअज़्म है, मगर अमरीकी पाबंदियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है मुज़ाकरात से कोई हल निकल आएगा। भागना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मेरा इलाज करवा दें। बहावलपुर के मेहनतकश के घर बीमारी के डेरे। 7 साला बच्चे के दिल में सुराख, 2 वॉल्व बंद होने के बायस चलने फिरने से कासिर। मासूम फूल अपने इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतज़िर। मुत्तहिदा अरब अमारात के पानियों के नजदीक 4 तिजारती बहरी जहाजों पर हमला। वाक़े में कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ। अमाराती हुकाम के मुताबिक मकामी और बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग अमरीकी सदर ट्रंप के लग्जरी होटल के सामने 2 ग्रुप्स के तसादुम के दौरान हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ जीता हुआ मैच हारने की वजह सामने आ गई। दूसरे वनडे में फास्ट बॉलर लियाम प्लैंकेट की गेंद से छेड़छाड़, गेंद को खुरचने की वीडियो भी सामने आ गई। लियाम प्लैंकेट ने 49वें ओवर में 8 रन दिए। गेंद खराब होने की वजह से स्कोर किया गया। मैच ऑफिशियल्स मुतमईन हैं, गेंद से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ICC का रद्द-ए-अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे IMF डील की।